रेडियो जिंदगी 1550 AM के साथ जिए जा। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो जिंदगी। मैं हूं आपका मित्र, आपका होस्ट सनी मोजा। जी हां, वही सनी मोजा जिसे सुनते ही आप कहते हैं कि भैया रेडियो जिंदगी पे आज तो मोजा आ गया, मोजा। तो दोस्तों, अगर आप मेरा फेसबुक फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि आज हम शो पे किस सेलिब्रिटी से बात करने वाले हैं। कोई दीवाना कहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कुमार विश्वास और आप सुन रहे हैं सनी मौजा के साथ रेडियो जिंदगी जिए जा। तो दोस्तों, आज की हमारी जो सेलिब्रिटी हैं, उनके गाने, उनकी कविताएं मेरे लूप पे चल रहे हैं। 2 लाइनें मैं पढ़ता हूं आपके लिए, उसको आप कंप्लीट करने के लिए यू कैन कॉल मी ऑन माई स्टूडियो लाइन 510-770-1550 510-770-1550। गाने की लाइनें हैं, किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। उपेंद्र जी, और लाइव ऑन एयर, गो अहेड, कंप्लीट एंड सिंग द लाइन्स फॉर अस। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। क्या बात है, क्या बात है। लगता है आप भी कुमार विश्वास के बहुत बड़े फैन हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर कुमार विश्वास, थैंक यू फॉर कमिंग टू रेडियो जिंदगी। जो मैंने भी बोला है, ये सारी भावनाएं हैं हमारे बे एरिया के दर्शकों की। बहुत बहुत शुक्रिया सनी, और मुझे बीच में ऐसा लगा कि शो में आपसे ही करा लूं। सर, ये तो आपका प्यार है सर हमारे लिए। बहुत अच्छे से गाया आपने, और बे एरिया के तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत प्रणाम सलाम। मैं भी उतना ही बेकरार हूं जितने आप बेकरार हैं कि कल शाम 7 बजे इंडिया कल्चर सेंटर में आपसे मुलाकात हो। और खास तौर पर इस बार के लिए एक नया गीत कंपोज किया है, हम है देसी। अच्छा। वो देसियों की शान में है कि देसी किस तरह रॉक करते हैं जब यहां आते हैं, और उनकी छोटी छोटी जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं लाफ्टर की, ह्यूमर की, वो भी उसके बीच में उनकी नीटिंग की गई है। तो वो अपने आप में एक ऑसम एक्सपीरियंस रहने वाला है। उम्मीद है कि आप सब लोग आएंगे और आपसे मुलाकात होगी। एब्सोल्युटली आएंगे सर। तो सर, ये बताइए कि आपका हम है देसी तो सुनेंगे जो आपने नया कंपोज किया है, बे एरिया की जनता और क्या एक्सपेक्ट करे, क्योंकि जब कुमार विश्वास का नाम सुनते हैं एक्सपेक्टेशंस वैसे ही बढ़ जाती हैं। और क्या एक्सपेक्ट करें, क्या धमाका होने वाला है? देखिए, एक तो नए गैग्स हैं, नई चीजें हैं सारी। हम है देसी बिल्कुल नया है, और कुछ पुरानी चीजें तो सुनानी पड़ती हैं। आप जाइए और कोई दीवाना कहता है कि सीरीज नहीं सुनाइए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है ना, लोग निकलने नहीं देंगे सर वहां से। हम लोग कहेंगे कि बे भी है और एरिया भी है, बताओ एरिया में रहना है कि बे में जाना है। तो इसलिए आपको वो तो सुनाना ही पड़ेगा। उसके अलावा सब कुछ वो एक 2-2.5 घंटे का एक एंटरटेनमेंट पैक रहता है, और मेरी मन रहता है कि मेरे उस 2-2.5 घंटे से हिंदी, हिंदुस्तान, हमारे उसूल, हमारी गंगा जमनी तहजीब, हमारी सभ्यताएं, ये सब किसी तरह पहुंच जाएं। क्योंकि जब बे एरिया में कलाकार आते हैं और सुनते हैं कि किसी कलाकार को डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, किसी जगह पर, किसी धार्मिक स्थल पर उसके खिलाफ बोल दिया गया, या उसके पॉलिटिकल विचारों के लिए उसके खिलाफ काम किया गया, तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि कला सबकी है, कला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी है। और मैं खुशनसीब हूं कि मुझे सुनने के लिए तो हिंदुस्तानी भी आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं, बांग्लादेश भी आते हैं। जहां जहां हिंदी और उर्दू, ये माँ और मौसी, जहां जहां जिस जिस गले में है, वो हर गला मुझसे गला मिलना चाहता है। क्योंकि ये आपका बे एरिया का पहला ट्रिप तो है नहीं, तो आप जानते हैं कि यहाँ के लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर बार बहुत ज्यादा जनता आती है। और देखिए, मैं 6-7 साल से आ रहा हूं, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग धीमे धीमे और हिंदी की तरफ। मैं इसीलिए हर बार एक नया एल्बम लेके आता हूं बे एरिया के लिए। हाँ जी। और पिछली बार एक बियॉन्ड हमने एल्बम तैयार किया था जिसमें नए गीत थे सारे, और इस बार हमने एक नया एल्बम तैयार किया है जो है अलग, और जिसका मॉडरेशन किया है हिंदुस्तान की सबसे मशहूर जो एंकर हैं, जो जिंदगी लाइव में दिखाई देती है, ऋचा अनिरुद्ध, जिन्हें इंडियन ओपरा विनफ्री भी कहा जाता है। अच्छा। उन्होंने उसमें भूमिका बोली है, और वो बिल्कुल अलग तरीके के 8 गीतों का एक ऑडियो एल्बम है। तो मैं अक्सर ये सोचता हूं कि जब एक लंबी ड्राइव आप LA की तरफ लगाएं, जब लंबी ड्राइव आप वेगस की तरफ लगाएं, अपनी फैमिली के साथ जाएं, दोस्तों के साथ जाएं, उस वक्त जब वो चलेगी हिंदी, तो नेक्स्ट जनरेशन जो आपके यहाँ कम हिंदी बोलती है, आप हिंदी में पूछिए वो अंग्रेजी में जवाब देती है, उसके कान में, उस ABCD के कान में, तो कुछ ना कुछ उस देसी के कान में हिंदी पहुंचेगी और हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। वो ABCD में से आप C निकालना चाहते हैं बेसिकली, आप कंफ्यूज नहीं रखना चाहते। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रखना चाहते, और यही उसकी हिंदी की खूबसूरती है, क्योंकि हमारी माँ है। और आप दुनिया में कितने भी ऊपर चले जाइए, अगर आपकी जड़ें नीचे मजबूत हैं तो आप बहुत दिन तक खड़े रहेंगे। सर आपने अभी एक एल्बम की बात की, अभी बॉलीवुड में आपके गाने का डेब्यू होने वाला है, फिल्म का नाम है भैरवी।
तो उसमें आशा भोसले जी काफी दिनों बाद हायाटस से निकल के वो गाना गाने वाली हैं। हमें कुछ बताइए इस बारे में। देखिए, मैं जब मुझसे फिल्मों में गाने मांगे जाते थे तो मैं अक्सर सोचता था कि गाना, अब मैं वो ऐसी कला में हूं कि मैं सनी और हनी के बीच तो नहीं घूम सकता। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि बॉलीवुड जो है वो सनी लियोनी और हनी सिंह के बीच में झूलता रहता है। तो मैं सोचता था या तो लता दीदी कभी कोई गाना गा दें या आशा जी गा दें। तो आशा ताई 8 साल बाद किसी गाने के लिए तैयार हुई। एक भैरवी एक इंटरनेशनल फिल्म बन रही है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। तंत्र साधना में जो महिलाओं का उपयोग होता है उसके लिए है वो। और मैंने उसमें गीत लिखा है कैसे भूलूं मैं एक रात, और उसको आशा ताई ने 21 को 21 तारीख को पिछली को यशराज स्टूडियो में रिकॉर्ड करा है। राजीव मोहना उसके म्यूजिक डायरेक्टर है। बहुत ही ऑसम, बहुत ही खूबसूरत गाया। मुझे लगता है जब वो गाना आएगा तो लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब प्लेटर में 2 फिल्में हैं जिनमें गीत लिखने हैं। एक मम्मी आई लव यू एक फिल्म बन रही है उन माओं पर जो 30-40 की एज में होती हैं और अकेलापन जिनको धीमे धीमे घेर लेता है। बच्चे अपने काम पे चले जाते हैं, पति अपने काम पर होता है, और वो जो एक लाइफ में थॉट की और इमोशन की एनार्की आती है, उसको लेकर एक फिल्म बन रही है। उसमें मैंने 5 सारे गाने उसके लिखे हैं। मतलब हम सिर्फ लाइव ही नहीं बल्कि आपको फिल्मों में भी आपके गाने देखते रहे। अभी तो शुरुआत हुई है, ऐसे अच्छी अच्छी फिल्मों में आपके गाने हमें देखने को सुनने को मिलेंगे। तो सर, फिल्मों से याद आया, मैंने न्यूज में पढ़ा था कि बिग बॉस जो काफी पॉपुलर टीवी शो है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शोज है, वहां से आपको एक कोई धमाकेदार ऑफर आया था जो शायद आपने रिफ्यूज कर दिया। तो वो ऑफर क्या था, हमें थोड़ी अंदर की खबरें बताइए सर। नहीं, कोई अंदर की खबर नहीं है, वो पिछले 3 साल से आ रहा है, इस साल भी आया और अभी कोई रिफ्यूज ऐसा नहीं है। ब्रांड टीम तय करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि 4 करोड़ 5 करोड़ या 6 करोड़ की बजाय अगर मैं ये सोचूं कि किन लोगों को एड्रेस करना है और करना क्या है, प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, तो जिस IIT IIM के लड़के ने मुझको अपने कैंपस में सुना था और जो ये सोचता है कि कुमार विश्वास मतलब जब देश पुकारता है तब भी बाहर निकलता है अपने घर से, अपने कोकुन से, अपनी डैन से, अपने शो छोड़ के, नौकरी छोड़ के, और जब हिंदी पुकारती है तो हिंदी के लिए भी दुनिया में जाता है। क्या उसको अच्छा लगेगा कि मैं एक घर में बंद होकर कुछ करोड़ रुपए के लिए बाथरूम में पोछा लगाऊं, या कॉफी बनेगी या चाय बनेगी, इस पे जोर जोर से लड़ूं, कुछ लोग मुझ पे चीख रहे हो, मैं उन पे चीख रहा हूं। तो थैंक यू एंडामॉल एंड थैंक यू कलर्स, आपने मुझे ऑफर किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे वहां ठीक प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और प्लेटफॉर्म बने हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो सारे प्लेटफॉर्म भी कभी ना कभी मुझ तक पहुंचेंगे। तो सर, वो तो हो गई बिग बॉस की बात। क्या हम अभी कभी आपको बिग स्क्रीन पे फिल्मों में देखेंगे क्या? मैंने कभी अपना कैरियर डिजाइन नहीं किया। मुझे लगता है डिजाइनिंग का काम किसी और के पास है, डिजाइनिंग का काम डेस्टिनी के पास है। हम मैक्सिमम चीजें खुद डिजाइन करने लगते हैं। जैसे मतलब बच्चे भी हमारे पहले से डिजाइन होते हैं। नाम ये रख देंगे, वो तो बेचारे रख नहीं सकते, खुद ही रख लेते हैं। आजकल तो बच्चे नाम बदलवा देते हैं कि मेरा कितना बोरिंग नाम रखा है, मेरा नाम बदल दो मम्मी पापा से, और बेचारे एफिडेविट लगवा के नाम भी बदलवा लेते हैं। लेकिन हम पढ़ाएंगे, ये बनाए, जो हम खुद नहीं बन पाए वो ना बनाते हैं। हम इंजीनियर नहीं बन पाए उन्हें इंजीनियर बनाते हैं, हम डॉक्टर नहीं बन सके तो उन्हें डॉक्टर बनाते हैं। हम अपने सपने उनमें तलाश रहे होते हैं, जबकि होना चाहिए कि उनके सपनों में हम खुद को तलाश लें। तो मैंने अपने को डिजाइन नहीं किया। इंजीनियरिंग, उसके बाद कविता के बाद सोशल एक्टिविज्म, उसके बाद पॉलिटिक्स, उसके बाद अभी ये फिल्में के चल रही हैं, जहां जहां डेस्टिनी ले जाएगी जिस तरीके से। बट बस इतना कहना है कि जो करें आप वो कंप्लीट करें, जब करें तो पूरा करें। अन्ना के साथ खड़े हों तो पसीने से तरबदर हों, टैन हो जाएं, सरकार कितना ही डराए, कितना हंगामा करे, आप डटे रहिए। अमेठी जाएं तो आप गली गली खाक छान करिए, नरक बो दीजिए जान को, रायता फैला दीजिए। आप कविता लिखें तो ऐसे लिखिएगा कि लोग सुने, झूमे, साथ में नाचें और गाएं। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मैं काम करूं उसमें 100% खुद को सौंप सकूं। आपने हमें सिर्फ एंटरटेन नहीं किया, बाय द वे मैं पर्सनल फीलिंग बताना चाहता हूं, आपसे बड़ी प्रेरणा मिली है कि यू शुड स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। एंटरटेन तो किया ही है आपने अपनी कविताओं से, अपने जोक से, लेकिन जो आपने ये पिछले 5-6 महीने में करके दिखाया है उसके लिए हिम्मत चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, एंड आई नो आई एम स्पीकिंग फॉर लॉट्स ऑफ पीपल हियर एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, आप एक यूथ आइकॉन है। सही चीज के लिए खड़ा रहना बहुत मुश्किल बात है सर, उसके लिए आपको सलूट है सर, बे एरिया की तरफ से, रेडियो जिंदगी की तरफ से एंड हर यूथ की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर आप जिंदा हैं तो जब जब जिंदगी के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा हो, दामिनी की जिंदगी छीनने के लिए कर रहा हो, कोयला छीनने के लिए कर रहा हो, हिंदुस्तानियत और तिरंगे के अपमान के लिए कर रहा हो, तो आपको वहां खड़े हो जाना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि आपके ऐसा करने से आपको फिल्म फेयर नहीं मिलेगा, आपके ऐसा करने से सरकारें आपसे नाराज हो जाएंगी। सरकारें आती जाती रहती हैं, उसूल आपके साथ कब्र तक जाते हैं और वो आपको याद दिलाते हैं कि ये राज मुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे, लेकिन इतिहास उन्हीं का है जो मां को शीश चढ़ाएंगे। क्या बात है।
आई विश बाकी सेलिब्रिटीज भी आपकी तरह सोच सकते तो आई एम प्रीटी श्योर देश की जो सूरत है वो जल्दी बदल सकती। बट चलो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो सर, कल जो आपका शो होने वाला है उसके लिए कोई आखिरी मैसेज हमारे बे एरिया के लिसनर्स के लिए? बट मैं यही कहना चाहता हूं कि जब आप बे एरिया में किसी सड़क पर चलते हैं, आप कहीं घूम रहे होते हैं, आप गोल्डन ब्रिज देखने जाते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम न्यूयॉर्क की मेट्रो में होते हैं और हमसे कोई पूछता है आर यू फ्रॉम विच कंट्री यू आर। मैं कहता हूं कि आई एम फ्रॉम इंडिया, तो वो कहता है इंडियंस वेरी गुड इंजीनियर्स, वेरी गुड डॉक्टर्स, वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो आप जब किसी दूसरे मुल्क में काम करते हैं तो आप अकेले नहीं चल रहे होते, आप पूरा देश लेकर चल रहे होते हैं। आपका जरा सा काम अच्छा बुरा पूरे देश को प्रशंसा दिलाता है, पूरे देश को गालियां पड़वाता है। बिल्कुल। तो आप सबने हमारा माथा जो है वो गर्व से ऊंचा किया है। तो कल के शो में मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं, आपको कृतज्ञता ज्ञापित करने आया हूं। 2.5 घंटे अगर उसमें ठहाके हैं, उसमें कविताएं हैं, उसमें तालियां हैं, उसमें रोमांस है, उसमें पिंक फील है, लाफ्टर है, तो वो सिर्फ इसलिए कि आपने जो मेहनत की है वतन से दूर, ईद पर, होली पर, दिवाली पर, करवा चौथ पर, आप सब में काम पर थे और देश प्रसन्न था। तो आप एक तरीके से आज पूरा देश पूरे लाम पर है, जो जहां पर है वतन के काम पर है, तो आप वतन का काम कर रहे हैं। जो पैसा मिल रहा है वो तो एक सामान्य बात है, वो कहीं भी काम करते हैं आप मिलता, आप टैलेंटेड है जो यहां तक पहुंचे। डिब्बे में बंद होके तो आए नहीं, वो तो 54 में आते थे, अब तो आप बकायदा वीजा लेके आए हैं। तो आप सब आइएगा और इंडिया कल्चर सेंटर में शाम 7 बजे तो कल बैठेंगे और कुछ गुनगुनाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप वहां से जाएंगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर जाएंगे, आप बहुत अच्छे और अच्छे भारतीय बनने की सोचेंगे और हम दोनों धन्यवाद से भरे हुए होंगे। थैंक यू सर। रेडियो जिंदगी 1550 AM के साथ जी जा।